हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत हुई। इस महापंचायत में पहलवानों को समर्थन देने नेता भी पहुंचे। बजरंग पूनिया के एक ऐलान के बाद इस महापंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए सीधे सोनीपत से हमारी ग्राउंड डिटेल रिपोर्ट। सोनीपत के गांव मुंडलाना का स्पोर्ट्स ग्राउंड, चिलचिलाती धूप, समर्थन में 5000 लोगों की भीड़। मंच पर किसान नेता, राजनेता और पहलवान सब मौजूद। नजरें टिकी थी क्या ऐलान होगा, मंच से क्या कहा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन का चेहरा बजरंग पूनिया ने माइक संभाला और खिलाड़ियों की पंचायत का ऐलान कर दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे। पूनिया के ऐलान के बाद वहां का माहौल बदल गया, क्योंकि जो वहां भीड़ मौजूद थी उसने किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की थी। लेकिन अब 3-4 दिन बाद यह फैसला होगा कि आखिर खिलाड़ियों की महापंचायत कहां होगी। मंच पर मौजूद थे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर। अब जहां इतने नेता होंगे तो सियासत की बात तो होगी ही। जयंत चौधरी ने न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि साथ में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ होने की बात कहकर बीजेपी पर हमला बोला। बजरंग पूनिया आए थे यहाँ, उन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाना है, उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई। ये सच्चाई है कि सरकार से मांगने से कुछ मिलता नहीं है, तो दबाव बना के रखना होगा। इसलिए इस प्रकार की जो पंचायतें हो रही हैं एक सार्थक पहल है। दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, वर्दी का सम्मान होना चाहिए। अब सरकार के इस हवस को भी जनता उतार देगी। जो सत्ता के हवस में लोग डूबे हुए हैं, ये नशा उतर जाएगा बहुत जल्दी। पूर्व राज्यपाल और अब बीजेपी के धुर आलोचक सत्यपाल मलिक तो एकदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो एबीपी न्यूज से बात करते हुए केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दे दी। इनकी आपस में बनती नहीं है खापों वालों की। ये चाहे जैसा करें, हम इनके साथ हैं पहलवानों के। हमको इनके झगड़े से कुछ लेना देना नहीं। जब लड़की ये बयान दे देती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसमें कोई गवाही की जरूरत नहीं होती है, इमीडिएट अरेस्ट होती है। सरकार पे दबाव डालना ताकि सरकार एक्शन ले, जो नहीं ले रही है। जरूर झुकेंगे, जरूर रुकेंगे। मैं तो अभी राजस्थान में जा रहा हूँ। अगर ये राजस्थान में बच्चियाँ चली गई तो ये 1 हफ्ते में नाक रगड़ के उनकी बात मान लेंगे। वहां मौजूद महिलाओं से एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने बात की। महिलाओं ने साफ कहा कि वो आर्या पार के मूड में हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। क्या मकसद है आज की महापंचायत? ये मकसद है, ये जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जो ये बीजेपी सरकार है, अत्याचारी सरकार, गुंडों की सरकार है, इसे जगाने के लिए आज हमने ये नगाड़ा बजा दिया, ढोल बजा दिया कि आप जाग जाओ। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनकी माफी मांगे और बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। संदेश ये देना चाहूँ अभी 9 तारीख तो या तो बृजभूषण को गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। उन पे पास्को क्यों एक्ट लागू किया गया? अगर वो अपने आप को इतना ही शरीफ और बड़ा ईमानदार समझ रहे हैं, बेगुनाह, तो शायद उन पे ये एक्ट लागू नहीं होता। अगर ये एक्ट लागू हुआ है तो उनको गिरफ्तारी देना जरूरी बनता है। यहाँ पर जो बाकी महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में 1.5 साल तक उन्होंने दिल्ली कूच किया था और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल करके बैठे हुए थे, जो अलग अलग किसान संगठन हैं उनकी तरफ से कर ली गई है। और एक महिला ने बहुत ही जो है वो मार्मिक बात कही कि जल, जोरू और जमीन, ये 3 लड़ाई जो होती है वो आन की लड़ाई होती है और इससे समझौता नहीं करेंगे। इस बीच महापंचायत का आयोजन करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जोश में थे। किसान आंदोलन के भी चेहरे रहे चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं देंगे। उनके खिलाफ सारे सबूत पेश हो जाए वो तो भी फांसी में नहीं लटकेंगे।
38 मुकदमे पहले हैं, लटक के फांसी पे। पुलिस सरकार की गुलाम है। पहलवान कह दे सरकार की जड़ें पाट के ना पासे रह दे तो बता देना घुस जाए हरियाणा मेरे। किसान आंदोलन की तरह मैं कह रहा हूँ उसके भी उससे भी ऊपर होगा। एक बोल दे पहलवान एक बार के नहीं हरियाणा में घुसना देना, दिखा दें बीजेपी आड़े आके मैदान में। दरअसल सोनीपत की इस पंचायत में किसान नेताओं की आपसी लड़ाई साफ नजर आई। मंच पर न तो राकेश टिकैत थे और न उनके बड़े भाई और पहलवानों को मेडल को बहाने से रोकने वाले नरेश टिकैत। हमने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि आप जो भी फैसला लोगे हम उसी पे पूरे उतरेंगे। जो खिलाड़ी करेंगे, जो खिलाड़ी कहेंगे वही हम करेंगे। हमें किसी पंचायत में नहीं बुलाया गया। जितनी पंचायतें हुई, चाहे सौरम गोले की थी, चाहे कुरुक्षेत्र की थी, चाहे महम की थी, चाहे कहीं और की थी, हमें किसी पंचायत में नहीं बुलाया गया। इनकी आपस में बनती नहीं है खापों वालों की। ये चाहे जैसा करें हम इनके साथ हैं पहलवानों के। हमको इनके झगड़े से कुछ लेना देना नहीं। खैर, अब निगाहें खिलाड़ियों पर टिकी हैं, जो कि अपनी महापंचायत बुलाने की बात कर रहे हैं। महापंचायत के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने की कोशिश है। यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों की महापंचायत के मंच में कौन कौन आता, वहाँ से क्या ऐलान होता है। इस पर ही पहलवानों की आगे की रणनीति टिकी है। हक की लड़ाई पर जब सियासी स्वार्थ भारी पड़ा तो नतीजा ये हुआ कि टिकैत बंधु पहलवानों के समर्थन में जिस भी महापंचायत में पहुंचे हों वहां से चढ़ूनी नदारद थे। और आज चढ़ूनी के नेतृत्व में हुई महापंचायत में टिकैत बंधुओं ने शिरकत नहीं की। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसी नाइत्तेफाकी की वजह से बजरंग पुनिया ने मंच से किसी भी फैसले का ऐलान न करने की अपील की। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।